Hello and good morning everyone. Welcome in my YouTube channel, Aman Science Academy. Myself is Kaminder Singh. Today I discuss in class 12, chapter number 12, प्रकाश की प्रगति। जिस प्रकार से बेटा मैं एक बार वापस रिवाइज कर देता हूं कि हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। आज से मैंने कहा था जो भी मैं पढ़ाने वाला हूं, आज से जो भी लेक्चर लेने वाला हूं, सारा इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट में लेने वाला हूं। मैंने चैप्टर स्टार्टिंग से पहले ही कह रखा था कि बोर्ड में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर में वो 3 टॉपिक है। बार बार मैं कह रहा हूं, एक तो व्यतिकरण, विवर्तन और तीसरा है ध्रुवण। इन तीनों में बोर्ड में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेटा ध्यान से सुनेगा, आज से जो मैं क्लास स्टार्ट करने वाला हूं इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आज से स्टार्ट करने वाला हूं, व्यतिकरण जो टॉपिक मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं, तो बेटा ध्यान से सुनेगा। एक एक चीज यहाँ से इंपॉर्टेंट शुरुआत होने वाली है, तो कोई भी क्लास याद रखिएगा, मिस मत करना। अगर आप लोगों ने एक भी क्लास मिस की है तो आपको नेक्स्ट क्लास को जो लेक्चर में लेने वाला हूं वो आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? उसका रीजन क्या बेटा, क्योंकि एक दूसरे से क्या है वो इंटर रिलेटेड है। अगर एक टॉपिक पिछला अगर कवर नहीं है तो नेक्स्ट टॉपिक समझ में आएगा, नेक्स्ट वाला नहीं कवर है तो आगे वाला समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए डेली क्लास अटेंड करनी है और डेली उसको रीड आउट करना है। जब भी मैं क्लास लेता हूं उससे पहले जो पुराना मैंने पढ़ा है बेटा उसको एक बार क्या करना, आपको रीड आउट करना है। और मैं कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था कि प्रकाश की प्रकृति को समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिक ने सिद्धांत दिए थे। उसके बाद हम लोगों ने बेटा इस चैप्टर में पढ़ा है हाइगेन के जो तरंग सिद्धांत उससे परावर्तन की व्याख्या की थी, और हम लोगों ने हाइगेन के सिद्धांत से किसकी व्याख्या की थी बेटा, इसकी अपवर्तन की व्याख्या की थी। आज जो मैं टॉपिक लेने वाला हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेने वाला हूं बेटा, आज का जो टॉपिक है व्यतिकरण क्या है। ध्यान से सुनिएगा, इसके प्रकार क्या है, कहाँ काम आते हैं, दैनिक जीवन में इसका कहाँ यूजेज है, आप लोग व्यतिकरण कहाँ काम में लेते हो डेली लाइफ के अंदर, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग करने से पहले मैं बोल देता हूं बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो क्लास मिस नहीं करनी है आप लोगों को। तो बेटा ध्यान से सुनिएगा, व्यतिकरण क्या है। व्यतिकरण स्टार्ट करने से पहले कुछ वर्ड आने वाले हैं जिसका मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस वर्ड का मतलब क्या है। बेटा आप लोगों ने आयाम पढ़ा होगा। आयाम कब काम आता है, जब तरंग अपन काम में लेते हैं वहां पे। आयाम का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी तरंग है वो अपनी माध्य स्थिति से कितना अधिकतम ऊपर तक जाती है वो उसका क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। उसके बाद आती बेटा आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब है किसी भी तरंग में कंपनों की संख्या होती है। अपन आज क्यों, क्योंकि अपन इस पे बात करते हैं बेटा, प्रकाश की प्रकृति की बात करते हैं, और हाइगेन के जो तरंग सिद्धांत है उसके द्वारा ही व्यतिकरण को समझाया गया है। तो मैंने आप लोगों को समझा आयाम क्या होता है कि कोई भी तरंग है उसकी माध्य स्थिति से अधिकतम दूरी, माध्य स्थिति से अधिकतम दूरी, निम्नतम नहीं बेटा, अधिकतम दूरी, उसका क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। दूसरी चीज मैंने आप लोगों को बता रहा हूं, आवृत्ति क्या होता है कि अगर कोई भी तरंग, क्योंकि अपन तरंग के बारे में पढ़ा, अगर कोई भी तरंग है उसके अंदर कंपन कितने सेकंड, कंपनों की जो संख्या है वो उसके क्या कहलाएगी बेटा, आवृत्ति कहलाएगी। कलांतर का मतलब होता है बेटा, याद रखना, कलांतर का मतलब क्या है। मैंने कहा बेटा एक ये जैसे वेव चल रही, ये तरंग चल रही है, तो तरंग में मैं देख रहा हूं बेटा एक दूसरी तरंग चल रही है, ये एक तरंग ये चल रही, दूसरी ये चल रही। अगर मैं कह रहा हूं दोनों बराबर में जा रही है, यानी उनके बीच का अंतर, यानी समय का, यहां से यहां तक पहुंचने में जो समय लेता है दोनों का बराबर है, तो कलांतर क्या होगा बेटा, समान होगा। तो आवृत्ति भी ज्यादा होगी, कैसे होगी वो मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। ये 3 वर्ड याद आ गए बेटा। मैंने क्या बात की, आवृत्ति क्या होता है, आयाम क्या होता है और कलांतर क्या होता है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, अब व्यतिकरण में समझाता हूं कि व्यतिकरण होता क्या है। तो बेटा ध्यान से समझना है कि व्यतिकरण होता क्या है। जो कंडीशन मैंने डेफिनेशन में लिखी है वो कंडीशन होनी जरूरी है, तो ही वो व्यतिकरण होगा, नहीं तो व्यतिकरण नहीं होगा। होता क्या व्यतिकरण, याद रखना बेटा कि जब दो तरंग, मैं कह रहा हूं बेटा कितनी तरंग, जब 2 तरंग, ये मैंने कहा एक तरंग जा रही है, ध्यान से देखिएगा बेटा, क्या कह रहा है बेटा, जब 2 तरंग जिनकी आवृत्ति क्या हो, समान, जैसे ये वाली, तो बेटा इनकी देखता हूं आवृत्ति क्या हो, तरंग फर्स्ट ले ली और तरंग सेकंड, ये मैंने तरंग फर्स्ट और ये देखिए मैंने तरंग सेकंड। तो
बेटा डेफिनेशन क्या कह रही है, ध्यान सुनिएगा। जब कोई दो तरंग, अब बेटा इससे पहले आप लोगों ने अध्यारोपण का सिद्धांत, मैं आप लोगों को टॉपिक स्टार्ट करने पहले बेटा इसमें अध्यारोपण का सिद्धांत काम आएगा। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। जब कोई भी दो तरंग समान आवर्ती की हो, समान कला की हो, समान आयाम का हो, तो जैसे ही दो तरंग आपस में जुड़ती है तो परिणामी जो तीव्रता होती है वो दोनों तरंगों के योग के क्या होती है, बराबर होती है। या आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था अध्यारोपण का सिद्धांत, यानी जब कोई भी दो तरंग जा रही थी, दोनों एक दूसरे से मिल गई, जैसी मिल जाएगी तो उसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि जब दो तरंग जिनकी आवर्ती समान हो, आयाम समान हो, कलांतर समान हो या लगभग समान हो, तो उस समय जब दोनों जुड़ते हैं तो उनका परिणामी योग है वो दोनों तरंगों के योग के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। ये क्या था, अध्यारोपण का सिद्धांत था। मतलब कहने का मतलब क्या है, एक मेरे पास एक आदमी वो 5 रुपए लेके जा रहा है, दूसरा 5 रुपए लेके जा रहा है, दोनों ने पैसे क्या कर लिए, 7 कर लिए। तो पैसे कितने हो गए बेटा, 10 रुपए हो गए। तो पहले 5-5 थे, फिर क्या हो गए, 10 हो गए, यानी जो 10 होगा वो 5-5 के योग के बराबर होगा। यही क्या था, अध्यारोपण का सिद्धांत। तो व्यतिकरण बेटा होता है क्या, ध्यान समझिएगा, ये कंडीशन जरूरी है बेटा। जब दो तरंगे जिनकी आवर्ती समान हो, आयाम समान हो, यानी मैंने कहा बेटा ऐसी दो तरंग ले रहा हूं जिनमें कंपन बराबर हो, अधिकतम माध्य स्थिति से अधिकतम दूरी दोनों की क्या हो, बराबर होगी। यानी ये पहली तरंग जा रही है उसमें भी कंपन 50 ही हो रहे, दूसरी तरंग जा रही है उसके अंदर कंपन कितने हो रहे, 50 ही हो रहे। ये कंडीशन याद रखना। तो यानी कहने का मतलब जब दो तरंगे जिनकी आवर्ती समान हो, आयाम समान हो या लगभग समान हो, उनके मध्य जो कलांतर है यानी जो समय है, तरंग एक जा रही है वो भी 5 सेकंड के अंदर जा रही है, दूसरी भी जा रही है 5 सेकंड में अपने पथ पर कंप्लीट हो जाती है। एक और एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूं। तो बेटा कंडीशन क्या, व्यतिकरण किसे कहते हैं कि जब दो तरंग जिनकी आवर्ती समान हो, आयाम समान हो या लगभग समान हो और उनके बीच जो कलांतर है वो भी क्या हो बेटा, समान हो, यानी दोनों का समय है पहुंचने का वो भी दोनों बराबर हो। कौन से तरंग का, तो जब कोई प्रकाश तरंग सीधी रेखा में संचरित होती है तो दोनों तरंग एक दूसरे पे क्या होती है बेटा, अध्यारोपित होती है, यानी मिलती है या अध्यारोपित होती है। तो जब दोनों की तीव्रता है बेटा वो अधिक होती है, शुरुआत में तो क्या होती है, अधिक हो जाती है और बाद में धीरे-धीरे क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। कैसे, एग्जांपल में बात करता हूं बेटा। जैसे रबड़ एक स्ट्रेच किया मैंने, एक रबड़ लिया उसको खींचा मैं, उसको मैं खींच के बेटा छोड़ता हूं तो एक बार नहीं तो बेटा ऊपर जाता है, फिर धीरे-धीरे आते लास्ट में क्या हो जाता है, रबड़ शांत हो जाता है। आपने देखा है, आपने किसी भी रबड़ को खींचा होगा, उसके ऊपर कंपन, तार ले लो बेटा, पतला तार होना चाहिए बहुत, मैंने एक रबड़ लिया उसको खींचा, जैसे खींचता हूं बेटा एक बार तो उसमें कंपन ऊपर जाता है, फिर धीरे-धीरे आके वापस क्या नीचे आ जाते हैं। इसका एक एग्जांपल और लेता हूं बेटा, थाली के ऊपर किसी भी चीज से आप मारिए तो आप देखते हो बेटा एक बार थाली में कंपन थोड़ा ऊपर जाता है, ऊपर देखना थोड़ा कंपन ऊपर जाता है, फिर धीरे-धीरे जाते कंपन बेटा क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। घंटी की बात कर, घंटी पर किसी चीज से आघात करता हूं, मैं मारता हूं तो देखता हूं बेटा एक बार कंपन बहुत ज्यादा धीरे-धीरे क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि व्यतिकरण होता क्या है कि अगर कोई भी दो तरंग जिनकी आवर्ती समान हो, आयाम समान हो, लगभग समान हो या कलांतर समान हो, कलांतर मैंने कहा बेटा चलने का जो पथ का जो समय है वो समान हो, तो उस समय दोनों तरंगों का जो परिणामी योग होगा, यानी मैंने कहा दोनों तरंग एक दूसरे से जब मिल जाती है, जब आयाम समान हो, आवर्ती समान हो, कलांतर समान हो, जब दोनों एक दूसरे से मिल जाती है तो स्टार्टिंग में तो उन तरंगों का जो योग है यानी उसकी जो तीव्रता है जब दोनों मिल जाती है तो स्टार्टिंग में तो बेटा ज्यादा हो जाती है, लेकिन बाद में धीरे-धीरे क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। तरंग की इसी घटना को, प्रकाश के तरंग की इसी घटना को क्या कहते हैं बेटा, व्यतिकरण कहते हैं। बात समझ में आ गई बेटा, बहुत ही तेजी वे में समझाया है। वापस एक बार इस डेफिनेशन को देखिए, फिर मैं आपसे वापस डिस्कस करता हूं कि क्या कह रहा है व्यतिकरण। तो बेटा क्या कह रहा है कि जब कोई भी दो तरंग, कितनी तरंग होनी चाहिए, दो तरंग जिनकी आवर्ती का मतलब उनमें कंपन दोनों में क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। आयाम मतलब माध्य स्थिति से जब ऊपर जो चढ़ता है, जब कंपन माध्य स्थिति से ऊपर होता है वो समान होना चाहिए। उनके बीच कलांतर का मतलब दोनों का जो पथ का समय है बराबर होना चाहिए। तो उस समय प्रकाश एक सीधी रेखा में क्या होती है बेटा, गति करती है। इसमें सीधी रेखा में गति करती है। जब सीधी रेखा में गति करती है, जब दोनों तरंग एक दूसरे पे अध्यारोपित का मतलब दोनों तरंगे एक दूसरे पे मिलती है और
मिलने के बाद एक नई तरंग बनती है, तो उस नई तरंग के अंदर जो तीव्रता है यानी जाने का जो स्पीड है वो स्टार्टिंग में तो बेटा ज्यादा हो जाती है और अंतिम में धीरे धीरे वापस क्या हो जाने लगती है, कम होने लगती है। प्रकाश के इसी घटना को क्या कहते हैं बेटा, व्यतिकरण कहा जाता है। अगली बात समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो नेक्स्ट में अपन डिस्कस करते हैं बेटा व्यतिकरण के प्रकार कौन कौन से हैं। तो ध्यान से देखिएगा, तो बेटा याद रखिएगा व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं, समकोषी, विनाशी। सम का मतलब समान, विनाश का मतलब जो किसी का क्या कर देता है बेटा, नाश कर देता है, वही क्या होता है विनाश, यानी जो खराब कर देता है। विनाश का मतलब ध्यान रखना, विनाश का मतलब खराब कर देता, नाश कर देता, नाश का मतलब कम हो जाता है, यानी उसकी परिणामी तीव्रता बेटा कम हो जाती है। और समकोषी के अंदर क्या होती है, तीव्रता बढ़ जाती है। जब समकोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, याद रखना व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं बेटा, समकोषी और विनाशी व्यतिकरण। समकोषी का मतलब अच्छा पोषण वाला, यानी हमारे लिए अधिक है, और विनाश का मतलब जो खराब कर देता है। तो बेटा ध्यान से सुनिए, दोनों की परिभाषा क्या होगी। समकोषी व्यतिकरण क्या होती है, मैंने अभी व्यतिकरण में कहा था बेटा जब दो तरंगे जिनका आयाम, आवर्ती, कालांतर समान होता है तो दोनों एक दूसरे पे अध्यारोपित होती है, तो जो नई तरंग बनती है उसमें परिणाम तीव्रता क्या होती है, अधिक होती है, बाद में धीरे-धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो समकोषी व्यतिकरण किसे कहेंगे कि जब कोई भी दो तरंग जिनकी आवर्ती, आयाम, कालांतर समान हो या लगभग समान हो, जब दोनों एक दूसरे पे अध्यारोपित होती है, तो अगर उनकी परिणामी तीव्रता बहुत अधिक हो जाती है बेटा, उनकी परिणामी तीव्रता का योग अगर अधिक हो जाता है तो क्या कहलाएगा, समकोषी, और जिसमें कम हो जाती है वो क्या कहलाएगा बेटा, विनाशी व्यतिकरण। बात समझ में आ गई बेटा। तो इन परिभाषा मैंने कहा जब दो तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है, अगर परिणामी तीव्रता जो नई तरंग बनी उसकी तीव्रता बहुत अधिक हो जाती है वो तो कहलाएगा बेटा समकोषी व्यतिकरण, और जिसमें कम हो जाती है वो क्या कहलाएगा बेटा, विनाशी व्यतिकरण। बात समझ में आ चुकी होगी। अब आप लोग कहोगे सर कि आप लोगों ने पढ़ा तो दिया हमें व्यतिकरण, लेकिन कहाँ काम में आता है कि ये व्यतिकरण जो होता है वो हमारे डेली जीवन में हम कहाँ पे देखते हैं कि व्यतिकरण होता है, कहाँ पे देखते हैं। तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं बताता हूँ बेटा। आप लोगों ने देखा होगा कि घरों के अंदर जब भी अपन बाल्टी में कपड़ा निचोड़ के जो साबुन का पानी बच जाता है, या फिर कभी भी कपड़े धोते हैं तो उसके ऊपर देखो बेटा बहुत सारे बबल्स बनते हैं, साबुन के जो बुलबुले बनते हैं, उस बुलबुले के ऊपर बेटा जैसी प्रकाश किरण जाती है तो बुलबुले तो पहले कैसा दिखाई देता है बेटा, सफेद दिखाई देता है। जैसी बुलबुले के ऊपर प्रकाश किरण गिरती है तो वहां पे अपन देखते हैं उसका सफेद रंग से वो क्या होता है, बहुत सारे रंगों में दिखाई देती है। वो किस कारण दिखाई देती है बेटा, व्यतिकरण के कारण दिखाई देती है। दूसरा इसका एग्जांपल मैं बता देता हूँ, यानी याद रखना बेटा, अगर मैंने कहा घर के अंदर कोई भी सब्जी बनी हुई या तेल वाली चीजें जमीन की सतह पर है, जैसे उसके ऊपर सूर्य की किरणें गिरती है तो वहां पे देखते उसमें बहुत सारे रंग दिखाई देते हैं, तो वो भी किसका उदाहरण है बेटा, व्यतिकरण का उदाहरण है। और उदाहरण की बात करता हूं बेटा, तो जल के तल में बनी हुई मिट्टी के तेल की परतें अपन देखते हैं बेटा, जल का यानी जो कोई भी समुद्र है या फिर कोई भी नदी है उसकी जो लास्ट लेयर होती है वहां पे थोड़ी तेली सतह होती है। कैसे होती है बेटा, तेली सतह होती है। जैसी उस सतह पे क्या होती है बेटा, प्रकाश किरणें गिरती है, तो जैसी प्रकाश की किरणें गिरती है तो श्वेत प्रकाश की किरणें क्या होती है, अलग अलग रंग में दिखाई देती है। वो किस कारण दिखाई देती है बेटा, व्यतिकरण के कारण दिखाई देती है। दूसरा एग्जांपल मैं कह रहा हूं, साबुन का अगर जो पानी होता है बेटा गोल होता है, अपन को सफेद दिखाई देता है। अपन साबुन में अगर सर्फ मिलाते हैं बेटा, अपन गोल बनाते हैं तो देखते बबल्स बनते हैं, वो कैसे होते हैं, सफेद होते हैं। लेकिन उस बबल्स के ऊपर अगर प्रकाश की किरणें बेटा गिरती है तो वहां पे देखता हूं वो श्वेत प्रकाश का होता है, अलग अलग रंग में अपन को दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते बेटा, व्यतिकरण के कारण दिखाई देते हैं। बात समझ में आ गई। तो बेटा आज हमने क्या डिस्कस किया है, व्यतिकरण होता क्या है, व्यतिकरण के प्रकार क्या है, और व्यतिकरण कहां पे काम में लिया जाता है उसके बारे में आज डिस्कस किया है। तो बेटा याद रखिएगा, कल हम लोग व्यतिकरण के रिलेटेड जो डेरिवेशन पार्ट दे रखा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन बार बार कह रहा हूं, जो आज पढ़ाया है डेली पढ़ाता हूं उसको एक बार पहले पढ़ के आओगे तो बेटा ज्यादा समझ में आ गया। आगे बात समझ में, इतना ही पढ़ेंगे, घर रहिए बेटा और पढ़ते रहिए।